हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके एजुकेशन में, जहां हम फिर से एक क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट के तीसरे वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग चैनल पे देख रहे होंगे कि अब तो इंग्लिश के भी क्लासेस और मैथ के भी क्लासेस रेगुलरली चल रहे हैं, जिन्हें आपको क्या करना है, एकदम प्रॉपर वे में देखना है, जिससे आपके जितने भी डाउट्स अगर हो रहे हैं उसको देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपको डाउट्स हैं, तो वो आप डाउट्स आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप इन्हें देखेंगे और अपने सुझाव देंगे, या आपको लगेगा कि वीडियो में कुछ चेंजेस या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो छूट रहे हैं, तो उन्हें आप बता सकते हैं, जिन्हें हम क्या करेंगे, प्रॉपर वे में उसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हाल ही में एक वीडियो आपका पड़ा होगा इंग्लिश का, तो उसे देखने की ज़रूरत है, प्रॉपर बने रहें तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। उसी को देखते हुए आज साइंस का थर्ड वीडियो, जो कि चैप्टर नंबर 2 का आपका स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे किसके बारे में। तो हम लोग अभी एसिड्स टॉपिक को लेके चल रहे थे, है ना। किसको लेके चल रहे थे, तो एसिड को लेके चल रहे थे। तो एसिड में हमने ये देख लिया था व्हाट इज एसिड, क्या होता है, मतलब एसिड है क्या। उसके बाद ये देख लिया था कि एसिड की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना। क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल के बाद हम लोगों ने देखा फिजिकल होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने इसमें ये देखा था कि जो हमारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या एसिड का एक्सप्लेनेशन दिया, है ना। तो ये सारी चीजें हम एसिड्स के बारे में पढ़ चुके थे। आइए अब इसी को आगे ले चलते हैं और हम ये देखते हैं कि एसिड की जब हम बात करते हैं तो एसिड में इनके कैसे हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन से एसिड्स वीक हैं, कौन से एसिड्स क्या हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग हैं। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस पे, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस पे। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इनकी जो कंप्लीटली आयोनाइजेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये क्या होंगे, कितने एसिड्स होंगे, कितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे और कितने नॉर्मल एसिड्स होंगे, या हम कहें वीक एसिड्स होंगे, है ना। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मजबूत एसिड, है ना, जो अम्ल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं, जो एकदम लो होते हैं। तो वो जो होती है वो स्टेबिलिटी कैसे हम ध्यान रखते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। वो ऐसे होते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीट आयोनाइज हो जाते हैं, किसमें, वाटर में, है ना। कंप्लीट आयोनाइज हो जाने का मतलब कि जब भी हम पानी में इन्हें डिसॉल्व करते हैं या घोलते हैं तो ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन आयन से और क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन से, और जो भी हमारे मेटल्स होते हैं उनके आयंस में ये क्या होते हैं, ये डिसॉल्व हो जाते हैं। और अप्रॉक्स मान के चलिए कितना, नियरली 100% वो डिसॉल्व होते हैं उनके मॉलिक्यूल से। तो अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी ये हम कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर आयोनाइज, है ना। जब भी ऐसा होता है तो ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स में H+ आयन क्या होते हैं, रिड्यूस करते हैं। और जब ये H+ आयन रिड्यूस करते हैं तो इसलिए बोला जाता है, ये देखिए पावर होंगे, यहां नहीं होगा, यहां भी जब बात करेंगे तो ये ऊपर पावर बने होते हैं, इनको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो आयंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन कॉल्ड आयोनाइजेशन, है ना। तो जिस रिएक्शन में आयंस फॉर्म होते हैं, मतलब बनते हैं, आयंस का मतलब वही जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, जो उनके ऊपर आयन, जो उनके ऊपर चार्ज लगे होते हैं, है ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आयंस बोलते हैं। जब ऐसा होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। नोट, ये आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जितने भी एसिड्स होते हैं, बट ऑल एसिड्स डू नॉट आयोनाइज टू द सेम एक्सटेंट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि सारे एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करने पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सारे कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं, है ना। सारे कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। Those acid which ionize more or less completely when dissolved in water called strong acids। इन्होंने कहा कि वे एसिड्स जो खासकर क्या होते हैं, जो
वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, नियरली 100% हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं, मतलब मजबूत एसिड, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कम डिजॉल्व होंगे या कम आयोनाइज होंगे तो फिर वो क्या होंगे, फिर वो वीक एसिड्स होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमें यह जानना होता है कि कौन से ऐसे एसिड्स हैं जो एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कुछ ही एसिड्स ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिन्हें हम वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयन रिड्यूस करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन होंगे, सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो कौन होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करें तो कौन होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड्स होते हैं। चलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, वैसे आप फॉर्मूला जानते होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। नाम ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है HCl, सॉरी इसको कैपिटल ना लिखे, आप स्मॉल लिखेंगे, HCl। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो आपको याद होगा कि हम लोग इसके पहले जब हम रिएक्शन पढ़ रहे थे कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स तो क्या होता है, या हम ऐसे बोलते थे कि एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स। तो बहुत सारे एसिड्स ऐसे होते हैं जो मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मेटल साल्ट प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, HNO3 की, जैसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, तो नाइट्रिक एसिड क्या है, क्या है आपको याद होगा, बताए थे, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, क्या है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये मेटल से जब रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। ये बात ध्यान रखनी है। क्या रिलीज करते हैं, तो वाटर, क्या प्रोड्यूस होगा, तो वाटर प्रोड्यूस होगा। कब, जब ये मेटल से रिएक्ट करेंगे। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, H2SO4, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, ऑयल ऑफ विट्रियोल। हाइड्रोकार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड है, हाइड्रोकार्बोनिक एसिड, है ना। और उसके बाद होता है हाइड्रॉइड एसिड। इसका क्या होता है, हाइड्रॉइड एसिड। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है, ये जो हमारे एसिड्स होते हैं वो सारे एसिड्स क्या होते हैं, वो सारे एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें किसको देखना है, वीक एसिड। कौन से वीक एसिड है, तो वीक एसिड अभी हमने बताया कि वीक एसिड वो होते हैं जो वाटर में पार्शियली आयोनाइज होते हैं। पार्शियली का मतलब क्या, बहुत कम। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या पढ़ा कि वो नियरली 100% क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, है ना। लेकिन यहां पे जब हम बात करेंगे वीक एसिड को तो आपको ध्यान रखना है वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड पार्शियली आयोनाइज होते हैं, है ना। वीक एसिड क्या करते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं, किसमें, वाटर में। मतलब ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, किसका, H+ आयन का। H+ जो आयन होते हैं उनके छोटे से अमाउंट में क्या होते हैं, वो रिलीज होते हैं। यहां कोई क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन अपर में है, पावर में है, ये पावर ध्यान रखिएगा, ये पावर है ना। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम वीक एसिड्स बोलते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं वीक एसिड का। वैसे हम लोग पढ़े भी हैं, जब भी हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक वो पढ़े हैं हम लोग, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो वैसे ही सेम अगर हम बात करेंगे इनकी तो ये भी हमारे क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे, किसके, वीक एसिड के। बात समझ में आ रही है। एसिड मतलब आप जानते हैं ना कि एसिड का मतलब वही जो हमारे अम्ल होते हैं, ये पीछे हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जरूर उस वीडियो को देखिए। और जब भी हम इसकी बात करते हैं तो ये आपको सबसे ज्यादा जो होते हैं वो पूछे जाने वाले हमारे टॉपिक होते हैं। तो जब हम वीक एसिड्स की बात करते हैं तो आपको याद रखना है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, बताए थे। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH, आपको ध्यान रखना है ना। क्या होता है, CH3COOH।
अच्छा, इसी में एक और फार्मूला हम लिख दे तो आप क्या बताएंगे? चलिए इसको बताइए, इसका क्या नाम है ना? वीडियो को पॉज करिए और जरूर बताइए। चलिए इसको हम इसे ही छोड़ते हैं, फिर आप याद रखिएगा, है ना? और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट में क्या करिएगा, टाइप करिएगा। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला आपको लिखा हुआ है ना? नेक्स्ट होता है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला लिखा हुआ है H3PO4। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को हम HF भी लिखते हैं और उसे हम हाइड्रोजन फ्लोराइड भी कहते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड भी बोलते हैं। ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो वीक एसिड्स होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, यहां तक हमारा एसिड्स है। एसिड के बारे में ये हमारे एक टॉपिक क्या हुए, कंप्लीट हुए, जिसमें हमने एसिड के बारे में सब चीज जाना, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सारी चीजें हमने पढ़ा, प्रॉपर्टीज पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारे हम लोगों ने देखा, है ना? अब बात करते हैं किसकी? बेसिस की। जब हम बेस की बात करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो बेस जो होते हैं वो फील स्लिपरी होते हैं। आप जब भी इनको फील करेंगे तो वो स्लिपरी फील करेंगे। नेक्स्ट जब भी बात करते हैं तो इनका जो पीएच होता है, पीएच स्टैंड्स फॉर, ध्यान रखिएगा, पीएच स्टैंड्स फॉर क्या होता है? हाइड्रोजन पोटेंशियल। क्या होता है? हाइड्रोजन पोटेंशियल। बहुत बार पूछा जाता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन पोटेंशियल। क्लियर है? इनका जो होता है वो क्या होता है? 7 से पीएच जो होता है वो क्या होता है? वो 7 से बड़ा होता है, अप्रोक्स 7 से फिर कितना होगा? तो ये ध्यान रखिएगा, 7 ना, हाँ 7 से ही कह सकते हैं, 7.1 से, 7.1 से हम बात करते हैं और कहां तक जाते हैं? तो 14 तक जाते हैं, है ना? 7 to 14। क्लियर है? चलिए, टेस्ट कैसा होता है इनका? बीटर होता है ना? तो ध्यान रखिएगा, जब भी इनका टेस्ट बीटर होता है तो वो आप क्या करेंगे? आपको इन्हें क्या नहीं करना चाहिए, या कह सकते हैं आप टेस्ट भी कर सकते हैं, तो टेस्ट जब भी करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ये बीटर की तरह आपको टेस्ट होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, ये क्या करते हैं? ये टर्न कर देते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में, है ना? हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि ये टर्न कर देते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में। वैसे कभी मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि लिटमस पेपर का कलर क्या होता है ना? इसको COLOUR भी लिख सकते हैं, COLOR भी लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम कलर की बात करते हैं तो इनका जो कलर होता है वो क्या होता है? वो पर्पल होता है। किसका? लिटमस पेपर का। ये ध्यान रखेंगे, लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो क्या होता है? वो पर्पल होता है। मीन्स जब भी हम लिटमस पेपर को क्या करेंगे? जब भी हम लिटमस पेपर को किसमें? एसिड में डिप करेंगे, है ना? जब भी हम पर्पल लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना? किसमें? तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे एसिड होते हैं वो एसिड क्या करते हैं? वो एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड कन्वर्ट कर देते हैं पर्पल को किसमें? रेड में। अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, फिर कंफ्यूज होंगे आप। अब ध्यान समझने वाली बात यह है कि अगर इसी लिटमस पेपर को हम क्या करें? हम किसमें? बेस में डिप करें। जब बेस में डिप करेंगे तो ये क्या होंगे? तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? ब्लू में, है ना? किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ब्लू में। अब देखो, अब बात यही आ जाती है कि हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि एसिड्स क्या करते हैं? एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को क्या करते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। हम यही पढ़ते हैं, है ना? और जो हमारे बेस होते हैं वो बेस क्या करते हैं? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा लिटमस पेपर जो होते हैं, उस लिटमस पेपर का अपना खुद कोई कलर तो होता ही होगा, है ना? तो वो कलर कौन सा है? वो कलर पर्पल है। बात समझ में आई? तो ध्यान रखिएगा, लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो कलर कैसा होता है? वो पर्पल होता है। और पर्पल को जब हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब पर्पल लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डिप करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? रेड में। बेस में कन्वर्ट करते हैं या बेस में डिप करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लू में। और वही बोला जाता है कि जब हम ब्लू लिटमस पेपर को करते हैं, एसिड क्या करता है? एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है,
और बेस जो होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया वीडियो एक बार फिर रिवाइंड करके और अच्छे से देखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं, रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये क्या करते हैं, ये एसिड से रिएक्ट करते हैं, और जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। तो ये तो आप बहुत बार सुने होंगे कि एसिड रिएक्ट विथ, इससे एसिड रिएक्ट विथ बेस, देन व्हाट विल बी प्रोड्यूस। तो जब भी हम प्रोड्यूस की बात करते हैं तो वो न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल के साथ क्या होते हैं, हमारे वाटर प्रोड्यूस होते हैं। तो जब न्यूट्रल होगा तो इन्हीं न्यूट्रल को हम किससे इंडिकेट करते हैं, तो हम इंडिकेट करते हैं साल्ट से। तो बोला जाता है कि साल्ट एंड वाटर जो होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं, है ना। ध्यान रखना है आपको, ये जो बातें बता रहे हैं आप प्रॉपरली एकदम याद रखिए और कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करिए, जिससे आप इजी वे में इसको समझ सकें। जब तक आप इसको कॉपी पेन लेके नोट नहीं करेंगे तब तक आप इजी वे में इसे समझ नहीं सकते। क्लियर है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बेसिस पे किन किन साइंटिस्टों ने अपने अपने थ्योरी एक्सप्लेन किए हैं, है ना, या हम बोल सकते हैं कि अपने अपनी थ्योरी दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्हेनियस की। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इन्होंने क्या बोला, बेसिस आर सबस्टेंसेस, बेसिस ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो क्या करते हैं, डिसोसिएट या आयोनाइज हो करके और क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH आयंस। कब, जब उन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, है ना। तो बेसिस आर सबस्टेंसेस दैट डिसोसिएट और आयोनाइज टू गिव हाइड्रोक्सिल, इन्हें हम हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन, जब भी हाइड्रोक्सिल आयन की बात करें तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, माइनस का होगा, है ना। हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये OH आयन के OH आयन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, है ना। चलिए उस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि जब भी हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो आप जानते हैं क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो जब इन्हें हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो फिर ये क्या करेंगे, ये Na के साथ और OH के साथ क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे या आयोनाइज हो जाएंगे। तो इन्हें हम ध्यान रखिएगा कि इन्हें हम एक्वस में करते हैं। अब एक्वस का मतलब वही है कि जब ये वाटर सॉल्यूशन है तो ये जाहिर सी बात है कि क्या होंगे, एक्वस में होंगे। एग्जांपल और देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस सॉल्यूशन में है। जब भी इनको हम करेंगे तो एसोसिएट होंगे किसमें, 2+ आयन में, और साथ ही OH आयन में, ये क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। तो ये भी हमारे क्या है, ये भी बेस को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये भी हमारे क्या करते हैं, बेस को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। जब भी हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो एक हमारे और साइंटिस्ट है ना, जिनको हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड, लॉरी बेस, है ना। इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बोला कि ए सबस्टेंस दैट एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस, है ना। इन्होंने बोला कि एक ऐसा सबस्टेंस जो हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है ना, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए आपको दे रखा है अमोनिया, दिख रहा है, एग्जांपल क्या दे रखा है, अमोनिया। और अमोनिया को देखिए जब हम हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट कराएंगे तो ये अमोनिया, सॉरी हाँ क्या बोलते हैं, ये अमोनिया जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करते हैं और अमोनियम क्रिएट करते हैं। क्या बनाते हैं, अमोनियम, जिनका फॉर्मूला होता है NH4, उस पर चार्ज होगा प्लस का। क्लियर है। तो ये जो थे हमारे क्या थे, इन्होंने, ये साइंटिस्ट ने क्या किया, एक अपना अलग से एक्सप्लेनेशन दिया, किसके बारे में, बेसिस के बारे में। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड्स है या नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, है ना। क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने हैं।
तो एक काम करते हैं, बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो अगर लंबा होगा तो फिर आप अच्छे से देखेंगे नहीं और आप बोर फील करेंगे, है ना। तो इसी को हम इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और टॉपिक आप जान चुके हैं कौन सा है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है किसकी, बेस की। क्लियर है? चलिए, तो अब इसमें आपको कोई डाउट हो या कुछ ऐसा लग रहा हो आपको कि टॉपिक छूट गया है, तो आप एक बार कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे कौन सा टॉपिक इसमें छूट गया। क्लियर है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।